हम लोग कार्बनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या था? इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता था। आज हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। इसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगता है। ओके, आज हम लोगों ने जो टॉपिक उठाया है उसमें डबल बॉन्ड लगेगा कार्बन और कार्बन के बीच में। इसको एल्कीन बोला जाता है। जब हम लोग कार्बनिक कंपाउंड बनाएंगे तो हम लोग ईन लगाएंगे लास्ट में। एल्केन में हम लोग एन लगाते थे और हम लोग एल्कीन में ईन लगाएंगे लास्ट में, और इसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। आज हम लोग को डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को ही पढ़ना है। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। इसमें हम n की वैल्यू रखेंगे और कार्बनिक कंपाउंड लिखेंगे। ओके, एल्कीन में लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? कार्बन कंपाउंड में ईन लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसका कार्बनिक कंपाउंड बनाने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप n बराबर, देखिए फार्मूला क्या है? CnH2n, और कहा क्या गया है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। तो आप अगर n बराबर 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिंगल कार्बन है तो लेकिन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में लगेगा, तो आप n बराबर 1 नहीं लिख सकते, तो एथीन मेथीन नहीं होगा। ओके, हम लोग n बराबर 2 रखते हैं। अब चलिए, अगर हम लोग n बराबर 2 रखते हैं तो क्या फार्मूला निकल के आएगा? C2H2 इंटू 2, जिसको आप बोलोगे C2H4 बोलोगे। ठीक है, कहा क्या जा रहा है? कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होगा। क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इट मींस इलेक्ट्रोवैलेंसी 4 होती है, तो इसके पास डबल बॉन्ड तो आ गया। एक सिंगल बॉन्ड से यहाँ हाइड्रोजन से देंगे, एक सिंगल बॉन्ड इसको यहाँ से हाइड्रोजन से देंगे। अब इस कार्बन की संयोजकता हो गई 4। अब इधर भी आपके पास 2 है, एक इसको दिया, एक इसको दिया। अब देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर तो बन गया। अब इसका हम लोग नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखेंगे? अब देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इससे ये क्या होता है? कार्बन की संख्या कितनी है? 2, तो आप इसको क्या लिखोगे? एथ लिखोगे। क्या लिखोगे? एथ लिखोगे। ठीक है, प्लस डबल बॉन्ड है एक तो आप क्या लगाओगे? इन लगाओगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका एथीन। क्या बन जाएगा? ये आपका एथीन। ठीक है, n बराबर 2 लगाया। अब चलिए, n बराबर अगर हम 3 लगाते हैं तो अब फार्मूले में रखिए, तो क्या होगा? C3H2 इंटू 3, ये हुआ आपका C3H6। ठीक है, अब चलिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही हम लोग इसका नाम लिखेंगे। अब चलिए, कार्बन कार्बन कार्बन, और क्या बोला गया है कि मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो आप चाहे इसमें लगा लीजिए, चाहे इसमें लगा लीजिए। अगर आपने कार्बन यहाँ पर लगाया लगाया अब चलिए, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है। अभी आपको क्या चाहिए? 2 और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन से कराया, इस कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इसके पास ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी आ गया है, एक हाइड्रोजन इसको दे दिए। अब इसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इसके पास सिंगल बॉन्ड है, तो आप इसको क्या करोगे? इसको आप 3 हाइड्रोजन और दोगे। दिया। अब देखिए, ये आपका इस कार्बन की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट हो गई। एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी आ गया। 3 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है। ये हम लोग का स्ट्रक्चर सही है। अब सिंगल बॉन्ड कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3, तो आप इसको क्या बोलोगे? प्रॉप बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रॉप बोलोगे। एक डबल बॉन्ड है तो क्या लग गया? इन लग गया, तो ये क्या हो गया? प्रोपीन हो गया। कल जैसे हम लोगों ने लेक्चर में एल्केन में बनाया था, उसमें सिंगल बॉन्ड चल रहा था, यहाँ मिनिमम एक आपका डबल बॉन्ड होगा, और उसी तरीके से चलेगा स्ट्रक्चर जैसे एल्केन में चल रहा था। बस उसमें सिंगल बॉन्ड होता था, एल्केन में हम लोग लास्ट में एन लगाते थे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो आप यहाँ पर इन लगाओगे। ओके, हम लोगों ने n बराबर 2 रखा, n बराबर 3 रखा। अब हम लोग क्या करेंगे? n बराबर 4 रखेंगे फार्मूले में। चलिए, फार्मूला क्या है? Cn है, H2n है। चलिए, तो आप C4H2 इंटू 4, तो ये क्या हो गया? C4H8।
अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए, कार्बन की संख्या कितनी है? 4 है। 1 2 3 4। एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए, लगाया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। चलिए, अब हम लोग इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट करते हैं। इसके पास 2 है तो हमने इसको 2 हाइड्रोजन दे दिया, इस कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसके पास 3 है, इसको हमने 1 दे दिया, ठीक है। अब इसकी 4 हो गई। इसकी 2 है, इसको हम लोगों ने 2 हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है। इसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट हो गई। इस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, इसको हम लोग 3 और दे देंगे। अब इसकी कितनी हो गई? 4 हो गई। अब देखिए हम लोग का स्ट्रक्चर सही है या नहीं सही है। देखिए कार्बन कितना है? 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है तो हमने लिख दिया क्या? ब्यूट। क्या लिख दिया हमने? ब्यूट लिख दिया। जब हमने ब्यूट लिख दिया, अब देखिए एक डबल बॉन्ड था तो ये ईन तो होगा, लेकिन देखिए हाइड्रोजन क्या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे आगे? ईन लगाएंगे। जब ब्यूट लगा दिए, ईन लगा दिए तो क्या बन जाएगा आपका? ब्यूटीन बन गया। जैसे आपका एल्केन में ब्यूटेन बनता था, इन लगाते थे, यहाँ पर इन लगाएंगे तो ये ब्यूटीन बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम n बराबर क्या रखते हैं? 5 रखते हैं। जब फार्मूले में n बराबर 5 रखेंगे तो क्या आएगा? C5H2 × 5। तो आपका फार्मूला क्या बनेगा? C5H10 बनेगा, ठीक है। चलिए, कार्बन का नंबर कितना है? 5। तो आप 5 कार्बन लिए, 1 2 3 4 5। एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, बाकी में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। चलिए, अब इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट करते हैं। इसमें कितना आएगा? 1 आएगा, 1 यहाँ आएगा। इसकी संयोजकता 4 हो गई इस कार्बन की। इसके पास 3 है तो ये क्या करेगा? एक बॉन्ड ले लिया, इसका क्या हो गया? 4 हो गया। इसकी 2 है, इसको हम लोगों ने 2 हाइड्रोजन दे दिया। इसकी भी 2 है, इसको भी 2 हाइड्रोजन दे दिया। इसकी सिंगल है, इसको हम लोग 3 हाइड्रोजन दे देंगे। अब देखिए हम लोग का स्ट्रक्चर सही है। कार्बन की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या ये एल्कीन है? हाँ, इसमें एक डबल बॉन्ड भी लगा है। हाइड्रोजन की संख्या 10 होनी है तो देखिए 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 ऊपर, 4 नीचे, 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। 5 को आप क्या बोलोगे? पेंट बोलोगे। पेंट बोलोगे, एक डबल बॉन्ड है तो आप क्या लगा दोगे? लगा दोगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पेंटीन। क्या हो जाएगा? पेंटीन। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने अगर आप लोगों ने एल्केन वाला देखा होगा मेरा, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप पहले एल्केन वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें कैसे कार्बनिक कंपाउंड बनाया गया है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आप लोग लेक्चर में बने रहिएगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। एक भी क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में छूट जाएगा कार्बनिक कंपाउंड में तो आप कहिएगा। बस आपको मेरे साथ लगातार बने रहना है और ध्यान देते रहना है, और कॉपी में नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। आपका सारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाता है। हम लोगों ने एन की कितने वैल्यू तक निकाला? 5 वैल्यू तक निकाला। 5 तक निकाल लिया। पहली क्या थी? पहले एथीन थी, फिर प्रोपीन आया, ब्यूटीन आया, पेंटीन आया। अब हम लोग कार्बन की संख्या क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। एन बराबर अब चलिए 6 रखिए इस फार्मूले में। फार्मूला लर्न होना बहुत जरूरी है। बिना फार्मूले के आप एल्कीन का एक भी कार्बनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, और फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यू रखिए, फार्मूला आपको खुद याद हो जाएगा। चलिए एन बराबर 6 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? C6 आएगा, H2 × 6 तो कितना हो गया? C6H12। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन कितना है? 6 है। 1 लिया, 2 लिया, 3 4 5 6। 6 कार्बन हो गया। एक कार्बन को आप डबल बॉन्ड दे दिए। अब चलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट करते हैं। इसको हमने एक हाइड्रोजन दिया, एक हाइड्रोजन इसको दिया। इस कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसके पास ऑलरेडी 3 है, इसको हमने एक हाइड्रोजन दिया, टोटल 3 हाइड्रोजन हो गए। अब देखिए 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड इसके पास है, 2 हाइड्रोजन देके इसकी भी संयोजकता पूरी कर लिया। 2 इसके पास है, 2 इसको के देके इसके भी इलेक्ट्रोवैलेंसी हमने 4 कंप्लीट कर दी। 2 इसके पास है, इसको भी हमने 2 हाइड्रोजन देके इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट कर ली। इसके पास सिंगल बॉन्ड है
तो आप इसको 3 बॉन्ड से हाइड्रोजन से भरेंगे। अब देखिए सबकी संयोजकता पूरी हो गई, ठीक है। कार्बन की एक डबल बॉन्ड है, ये भी ठीक है। कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देख लीजिए हाइड्रोजन 12 है या नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारा ये स्ट्रक्चर सही है। अब हम इसका नाम देंगे। नाम कैसे देंगे? कार्बन की संख्या 6 है तो आप बोलोगे हेक्स। क्या बोलोगे? हेक्स। एक डबल बॉन्ड लगा है तो आप क्या बोलोगे उसको? इन। तो ये आपका क्या बन जाएगा? हेक्सीन। क्या बन जाएगा आपका? ये हेक्सीन बन गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? आप लोग बने रहिए। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे मैसेज करिएगा। n बराबर 6 हो गया, ठीक है। अब हम n बराबर 7 लेते हैं। अगर आप n बराबर 7 लोगे तो अब वैल्यू रखोगे तो क्या है? Cn मतलब C7 H2n मतलब 2 into 7, तो आपका क्या हो गया? C7H14, ठीक है। चलिए कार्बन कितना है? 7 है तो हम रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गया। एक आप डबल बॉन्ड लगा दो। लगा दिया, ठीक है। अब चलिए आप इसमें हाइड्रोजन लगाइए और कार्बन की संयोजकता पूरी की जाती है। अब इसकी संयोजकता ऑलरेडी 2 है तो आप इसको 2 हाइड्रोजन देके इस कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसके पास 1 और 2 3 है, एक इसको हाइड्रोजन देके इसकी भी 4 कर लिया। अब इसके पास 2 बॉन्ड है तो इसको 2 हाइड्रोजन देके इसकी संयोजकता पूरी की, इलेक्ट्रोवैलेंसी पूरी की। इसके पास भी 2 है, इसको भी 2 दे दिया। इसके पास 2 है, इसको भी 2 दे दिया। इसके पास 2 है, इसको भी 2 दे दिया। इसके पास सिंगल है तो आप इसको 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनवा देंगे। बनवाए। अब चलिए देखिए आपका स्ट्रक्चर सही है। कार्बन की संख्या 7 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या ठीक है, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो हम लोग का ये स्ट्रक्चर सही है। स्ट्रक्चर सही है तो अब आप इसका नाम दे दीजिए। चलिए कार्बन की संख्या कितनी है? 7 है तो आप क्या बोलोगे? इसको हेप्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? हेप्ट बोलोगे। एक डबल बॉन्ड है तो आप क्या लगाएंगे? हेप्टीन लगाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? हेप्टीन। क्योंकि ये एल्कीन ग्रुप का है तो एल्कीन का इन लिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी को किसी तरीके की भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। आप इस तरीके से एन की वैल्यू रखते जाएंगे, आपको कार्बन कंपाउंड एल्कीन ग्रुप का मिलता जाएगा। क्योंकि एल्कीन ग्रुप किस में आता है? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। किसमें आता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। हम लोग डबल बॉन्ड वाला कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोगों ने 7 तक रख लिया। अब चलिए अब n की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। 8 रखेंगे, चलिए फार्मूले में रखिए। तो क्या हुआ? C8H2 इंटू 8, तो आपका क्या बना? C8H16 बन गया। बन गया। अब चलिए कार्बन कितना है? 8, तो 8 कार्बन हम लोग ले लेते हैं। कितना हो? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा दिया। लगा दिया। अब चलिए हाइड्रोजन पूरा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको आपके पास किसको देना है? एक यहाँ, एक यहाँ। इस कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट हुई। इस कार्बन के पास 3 है, इसको हमने एक हाइड्रोजन दे दिया। इसके पास 2 है, इसको मैंने 2 और दे दिया, इसका 4 हो गया। इसको हमने 2 दे दिया, इसका भी 4 हो गया। इस कार्बन के पास भी 2 है, इसको भी 4 दे दिया। इस कार्बन के पास भी 2 है, इसको भी 4 दे दिया। 2 दे दिया। इसके पास भी 2 है, इसको भी 2 दे दिया। इसके पास सिंगल है, इसको हम लोग 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे। और हम लोगों को पहले से पता है कि कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 4 तत्वों से या 4 इलेक्ट्रॉनों से पार्टनरशिप करेगा और अपने इलेक्ट्रोवैलेंसी को कंप्लीट करेगा। हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन का साझा हो रहा है, पार्टनरशिप हो रही है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। कितना होता है? 1, सॉरी। तो उसको अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें जिसका अष्टक पूरा नहीं होता है, 2 से ही इसका काम होता है। अब देखिए हम लोग का स्ट्रक्चर सही है,
चले देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, तो ये एल्कीन ग्रुप का होगा। हाइड्रोजन देख लीजिए 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हम लोग का एकदम सही है। सही है, तो चलिए इसका नाम रखते हैं। कार्बन की संख्या 8, तो आप इसको क्या बोलोगे? ऑक्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? ऑक्ट बोलोगे। और डबल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? इन लग जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ऑक्टीन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर किसी तरीके की समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर कमेंट्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। कोई भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत हो रही हो, मैं बहुत स्लोली स्लोली चल रहा हूँ, अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? आप लोग बस मेरा साथ दीजिए। आपका कार्बनिक कंपाउंड से एक क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तब आप कहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट से ये चैप्टर रखता है, ये आप समझ लीजिए। ये 10th के बोर्ड के लिए ही नहीं, अगर आप कार्बन कंपाउंड नहीं पढ़ते हो, हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ते हो, कार्बनिक कंपाउंड्स आप नहीं बनाते हो, तो आपको अगर 11th में, 12th में केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये बेसिक है, 10th क्लास से स्टार्ट होता है, इसको आप समझ के चलिएगा। इसको हल्के में मत लीजिएगा, आप इसको लेक्चर को देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, किस और प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, खुद की मेहनत करेंगे तभी आपका प्रैक्टिस लेवल, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए n बराबर 8 रख लिए। अब n बराबर हम लोग 9 रखते हैं। 9 रखेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा? C9H18, जस्ट डबल। फार्मूला क्या है? CnH2n, ये इसका जस्ट डबल है, ठीक है? कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन जस्ट डबल है। अब आप इसमें कार्बन की संख्या रखेंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? एक डबल बॉन्ड लेना है, हम लोगों ने यहाँ डबल बॉन्ड लिया। अब चलिए कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट करते हैं। इसके पास 2 बॉन्ड है, तो इसको हमने 2 हाइड्रोजन दे दिया। अब इसके पास 3 हो गया, इसको मैंने 1 ही हाइड्रोजन दिया। इसके पास 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड है, तो इसको हमने 2 हाइड्रोजन देके इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट कर लिए। इन सब के पास 2-2 बॉन्ड है, तो आप सबको 2-2 हाइड्रोजन देते जाइए और आप इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी को कंप्लीट करते जाइए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लोग आपको बता रहे हैं, इससे इजी लैंग्वेज हो ही नहीं सकती। बहुत ही आराम से आप इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। कोई भी प्रॉब्लम आए, हम आपके साथ हैं। अब देखिए आपका ये स्ट्रक्चर सही है। देखिए कार्बन कितना है? 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? एक डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन ग्रुप का है, ठीक है? अब हाइड्रोजन देखिए 18 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है? स्ट्रक्चर ठीक है। अब हम इसका नाम रखते हैं। चलिए, अगर आप इसका नाम रखते हो तो आप क्या कहोगे? कार्बन की संख्या 9 है, तो आप क्या बोलोगे? इसको नॉन बोलोगे। एक डबल बॉन्ड है, तो आप इसको क्या बोलोगे? इन बोल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? नो मीन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका 9 कंप्लीट हो गया। अब एक और बचा है, इसको हम लेंगे n बराबर 10। जब आप n बराबर 10 लोगे तो आप फार्मूले में रखोगे तो क्या आ जाएगा? C10H20। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर बनाना आसान है, हम इस लोग इसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है? चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कार्बन के बीच में हम लोग डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है? अब चलिए हम लोग हाइड्रोजन की हाइड्रोजन लगा के स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिया। इसके पास 3 आ गया, इसको 1 हाइड्रोजन दे के इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 4 कर ली। अब सबके पास कितनी है? 2-2 है, तो सबको आप 2-2 हाइड्रोजन के साथ पार्टनरशिप करा दो। सारे कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कंप्लीट करते चलो। इलेक्ट्रोवैलेंसी आप कंप्लीट करते चलिए, आपका स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा, आपका फार्मूला अपने आप बन जाएगा। इसके पास सिंगल है, तो आप इसको 3 दे दीजिए। दे दिया। अब देखिए स्ट्रक्चर सही है, ठीक है? कार्बन की संख्या 10 है, एक डबल बॉन्ड है, ये भी है, ये एल्कीन ग्रुप का है। हाइड्रोजन देख लीजिए 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये हम लोग का ठीक है। तो इसका नाम आप क्या देंगे?
डेक बोलते हैं। डेक प्लस डबल बॉन्ड एक है तो ईन हुआ, इसका नाम क्या हुआ? डेकीन हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक का जो दो पार्ट होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। मैं बार बार इस चीज को इस वजह से दोहरा रहा हूं कि आपको चीजें याद हो जाए। एक संतृप्त होता है जिसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या था, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगता था, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन बोलते थे। क्या बोला जाता था? एल्केन बोला जाता था। और जब आप कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा के या किसी और एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड लगा के कार्बनिक कंपाउंड बनाते थे तो आप उसमें एल्केन लिखते थे। क्या लिखते थे? एल्केन लिखते थे। अब आप कैसे लिखते थे? आप कार्बन के नंबर को काउंट करते थे। अगर सिंगल कार्बन था तो आप उसको मेथ बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड बनाया है कार्बन किसी भी हाइड्रोजन के साथ तो आपने उसको मीथेन बोला। कार्बन की संख्या 2 रखा तो C2 हुआ। और फॉर्मूला क्या था एल्केन का? CnH2n+2। और हाइड्रोजन की संख्या अगर सिंगल बॉन्ड के साथ बंधा हुआ है तो आपने उसको एथेन बोला। कार्बन की संख्या 3 थी तो आपने उसको प्रोपेन बोला। 4 थी तो आपने उसको ब्यूटेन बोला। 5 था तो आपने पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन बोला था। अब इसमें क्या है? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। आज हम लोगों ने डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। इसको एल्कीन बोला जाता है। डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन बोला जाता है, सिंगल बॉन्ड वाले को एल्केन बोला जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोला जाता है, जिसके बारे में अभी हम लोगों को पढ़ना है। आप जिस चीज का ध्यान रखिएगा, अब हम लोग पढ़ाई करते हैं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कैसे होती है? हम लोगों ने जो पिछला पढ़ा है उसको आगे वाले से कनेक्ट करते हुए अगर पढ़ेंगे ना तो वो चीज हम लोग के लिए आसान बन जाती है। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप स्टोरी बना लेते हो, स्टोरी बनाना बहुत जरूरी है। स्टोरी कैसे बनेगी? जब आप पिछले वाले से अगले वाले को कनेक्ट करेंगे। आप एल्केन को अच्छे से समझ लिया तो आपका एल्कीन और एल्काइन ये बनाना बहुत आसान होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको आप पर भी स्क्रीनशॉट ले लिया और आपका ये होमवर्क है। आप 11 को, 12 को, 13 को, मतलब 15 तक, 11 से 15 तक का आप कार्बनिक कंपाउंड एल्केन का और एल्कीन का बना के मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज करिएगा। मैं देखता हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आया। मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप मेहनत नहीं करते हो। आप मेरे साथ बने रहो। आपको किसी भी सब्जेक्ट में, 10th क्लास में, 11th क्लास में या 12th क्लास में किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत होती हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। मैं कोशिश करूंगा कि आपका नुकसान ना हो और आप बोर्ड में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है।